वीडियो के लास्ट में उन देश के नमक हरामों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी नेता को नीचे गिराने के लिए इतना नीचे मत गिर जाओ कि देश को ही मिट्टी में मिलाने लग पड़ो। क्योंकि जिस दिन देश के बाहर जाओगे उस दिन कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम राइट विंग को या लेफ्ट विंग के, तुम हिंदू हो या मुस्लिम, ये कोई नहीं पूछेगा। भारत के बाहर पूरी दुनिया के लिए सिर्फ आप एक भारतीय हो और द वैक्सीन वॉर फिल्म इसी सच को दिखाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों, एक बहुत फेमस कहावत है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये कहावत आज इसलिए फिट बैठती है क्योंकि अपने प्यारे भारत में कुछ लोग ऐसे ही हैं। भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो कुछ मीडिया के लोग और कुछ छुटभैया नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए अपनी आर्मी और अपने देश पर कि स्ट्राइक की है तो वीडियो दिखाओ, जैसे कि उनकी बुआ की शादी की कैसेट हो गई जो इन्हें देखनी है। वहीं जब हमारे जवानों ने चीन को सबक सिखाया तो इन चमन के ढक्कनों को फिर यकीन नहीं हुआ। इनका कहना था कि तब तक यकीन नहीं मानेंगे जब तक जिनपिंग हमारे घर आकर हमारे सामने नहीं बोले। मगर इन चमन चंपुओं को समझाए कौन? और फिर जब कोरोना आया तो सरकार को खूब गाली पड़ी कि साले तुम लोग बाहर की विदेशी वैक्सीन फाइजर को क्यों नहीं ले रहे हो। अपने ही लोगों से गाली खाने के बावजूद भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन हब बनकर सामने आया। भारत ने अपने देश के लोगों की तो जान बचाई, साथ ही साथ दुनिया भर में वैक्सीन को एक्सपोर्ट भी किया। वैक्सीनेशन को लेकर सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि वैक्सीनेशन पर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, जिसके लिए पूरे विश्व ने भारतीय वैज्ञानिकों की भर भर के सराहना की। Outset, the Republic of India was a reliable partner and friend. और इस कहानी को बताती है द वैक्सीन वॉर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि इश्क, तोंद और सच्चाई को जितना छुपाया जाए वो बाहर आ ही जाती है। इस फिल्म में यही बताया गया है कि जब कोरोना आया तो भारतीय वैज्ञानिकों को सिर्फ कोरोना से ही नहीं बल्कि 2 और मुसीबतों से भी लड़ना पड़ा। मैंने फैसला किया हम वैक्सीन बनाएंगे, तब तक हमारे लिए ये प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट रहेगा। जी हाँ, ये वो सच है जो किसी को नहीं पता कि उस वक्त हमारे देश में क्या भयंकर परिस्थिति थी। पहली लड़ाई थी कोरोना वायरस से, दूसरी लड़ाई थी इसके सफल इलाज को लेकर, और तीसरी और महत्वपूर्ण लड़ाई थी उन लोगों से जो साले नमक हराम चाहते ही नहीं थे कि हमारा देश वैक्सीन बना पाए। इंडिया कांट डू इट, ये नैरेटिव कौन बना रहे हैं एंड व्हाई? जो हर दिन जलती लाशों को देखकर बहुत खुश होते थे और सरकारों को कोसते थे। अब ऐसे में वैज्ञानिकों पर भयंकर प्रेशर था वैक्सीन बनाने को लेकर। दोस्तों, कोविड आने के बाद हर आदमी सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि कहीं मेरी फैमिली को भी ये कोरोना ना हो जाए। अब ऐसे में साइंटिस्टों को अपने आप को तो बचाना ही था, बल्कि अपनी फैमिली और इससे ऊपर इस देश को बचाना था। और इस भयंकर प्रेशर पे आप हार नहीं मान सकते थे। ये वैज्ञानिकों को पता था कि साला हम हार गए तो देश हार जाएगा। अब बताओ वैक्सीन बनेगी या नहीं? सर, बहुत जल्दी बनेगी, सबसे पहले बनेगी और सबसे ज्यादा सुरक्षित बनेगी। भारत की एकमात्र इंडिजिनस वैक्सीन। अमेरिका की फाइजर कंपनी भारत पर खूब दबाव बना रही थी कि वैक्सीन हमसे खरीदो, हमारी वैक्सीन 100% कारगर है, जिसकी पोल आज खुल चुकी है। द वैक्सीन वॉर हर भारतीय को देखना चाहिए क्योंकि आपको वो पता चलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वीडियो के लास्ट में उन देश के नमक हरामों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी नेता को नीचे गिराने के लिए इतना नीचे मत गिर जाओ कि देश को ही मिट्टी में मिलाने लग पड़ो। क्योंकि जिस दिन देश के बाहर जाओगे उस दिन कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम राइट विंग को या लेफ्ट विंग के, तुम हिंदू हो या मुस्लिम, ये कोई नहीं पूछेगा। भारत के बाहर पूरी दुनिया के लिए सिर्फ आप एक भारतीय हो और द वैक्सीन वॉर फिल्म इसी सच को दिखाती है। इसलिए टाइम निकालकर इसे एक बार फैमिली के साथ जरूर देखें, जो हमारे देश के कर्मठ वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से एक अवार्ड है।